नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हुए और 1 जून तक चुनाव चलेंगे। 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उससे पहले अब 4 चरणों तक के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव तो हो गए। ये एक जो लोकसभा का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव है जिसे हम पर्व के रूप में मनाते हैं और हम लोकतंत्र के असली मायने तभी पूरे करते हैं जब हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी मनपसंद सरकार चुनते हैं। क्योंकि राजनीतिक दल बहुत हैं, लेकिन जो पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आम मतदाताओं के बीच जाती है तो मतदाता इस बात को सबसे पहले देखता है कि कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो चुनावी घोषणा पत्र अच्छा है और कौन सी पार्टी देश हित के लिए काम करेगी, आम लोगों के लिए काम करेगी, देश के विकास के लिए वो क्या योजनाएं लाएगी। ये क्योंकि सभी चुनाव राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर इस प्रकार की बातें लिखती है। आम लोगों की सुख सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए, रोजगार के लिए क्या अवसर प्रदान करेगी, इस प्रकार की तमाम चीजें लोकसभा के चुनावों के दौरान मैनिफेस्टो के अंदर सभी पार्टियां देती हैं। लेकिन मामला तब गड़बड़ हो जाता है, तब विश्वास लोकतंत्र की जो चुनावी प्रक्रिया उससे उठ जाता है, जब चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद सो रहा है और उधर चुनाव के दौरान किसी बूथ पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। कहीं पर जो गुंडागर्दी करने वाले तत्व में राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो कुछ विशेष समुदाय के लोगों को चुनाव में मतदान करने से रोकते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर देखता रह जाता है। और ऐसे में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, तो मीडिया को जब दरकिनार कर दिया जाता है या उस पर शिकंजा कस दिया जाता है सरकार द्वारा, तो लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाते हैं। और ऐसा ही 2014 के बाद लगातार दिखाई दे रहा है। अखबारों पर सत्ताधारी केंद्र भाजपा का कंट्रोल है। अखबार बिल्कुल भी सत्ताधारी सरकार के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकती, उनकी आलोचना नहीं कर सकती, उनकी नीतियों के बारे में कोई कमी नहीं निकाल सकती, कोई विरोधाभासी बातें जो हैं पार्टी की उस पर बात चर्चा नहीं हो सकती। तो अखबारों पर भी कंट्रोल है, नियंत्रण है, अंकुश है, नेशनल टीवी चैनल है, उन पर भी मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का, केंद्र की सरकार का दबदबा है, प्रभाव है, अंकुश है, नियंत्रण है। स्वतंत्र पत्रकारिता की कल्पना नहीं की जा सकती जब इस प्रकार का देश के अंदर 2014 के बाद दौर चल रहा है। और अब भी उसी प्रकार की जो तानाशाही है, गुंडागर्दी पार्टी की, वो चल रही है और जग जाहिर है। लेकिन चुनाव आयोग जिस प्रकार इसे बिल्कुल दरकिनार कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, विरोधी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बार बार शिकायतें दर्ज करा रही हैं, लेकिन उन पर कोई भी चुनाव आयोग किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं उठा रहा, कोई कदम नहीं उठा रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सत्ताधारी पार्टी के जो नेता लोग हैं, प्रत्याशी लोग हैं, उनकी जो गैंग है, टीम है, गुंडागर्दी कर रही है जहां तहां, हर जगह इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को। कल की ही बात है, रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी, जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कुछ महिलाएं पंडाल के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी किसी का, और इसी बीच राघव त्रिवेदी नामक एक पत्रकार जो मोल्ट्री न्यूज चैनल से हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, वो भी यहाँ रायबरेली अमित शाह की रैली की रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। उनकी नज़र इन महिलाओं पर पड़ी और उन्हें जानना चाहा राघव त्रिवेदी ने कि ये महिलाएं किस लिए यहाँ खड़ी हैं। वो उनके पास गए, उनसे पूछा कि बहन जी आप यहाँ खड़ी हैं, आप अंदर रैली के अंदर पंडाल के अंदर क्यों नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा कि दरअसल हम यहाँ आई थी
और हमें लाया गया था प्रधान जी द्वारा, और हमें 100 रुपया देने की बात कही थी, लेकिन प्रधान जी का हम इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। और इस बात की राघव त्रिवेदी ने उन महिलाओं के इन बयानों की एक वीडियो बना ली, और उसके बाद वो अंदर पंडाल के अंदर जहाँ पत्रकारों के लिए जगह दी गई थी वहाँ पहुंचे। वहाँ कुछ भाजपाई नेता लोग थे, वर्कर थे, कार्यकर्ता थे। उनसे उन्होंने कहा कि जो प्रधान जी हैं उनका इंतजार कर रही हैं बाहर खड़ी महिलाएं, और वो कह रहे हैं कि हमें 100 रुपए देने की बात करके हमें यहाँ लाया गया था रैली में, और हम इंतजार कर रही हैं कि हमें हमारा जो बात की थी वो रुपए हमें दे दिए जाएं। तो उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है, आपको क्या मालूम किसने कहा है? उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो भी है। इतना कहना था कि इन भाजपाई गुंडों ने उन्हें कब्जे में ले लिया, उन्हें धक्का मुक्की की। कम से कम 150 लोग इकट्ठे हो गए, भाजपाई नेता लोग। यहाँ कुछ अन्य पार्टियों के भी नेता लोग थे, या यूं कहिए कि यहाँ दर्शक थे, यहाँ आए थे रैली के अंदर अमित शाह को सुनने। तो उनकी विचारधारा कांग्रेस की थी या समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन इन गुंडों ने, भाजपाई गुंडों ने एक नहीं सुनी। उन्होंने इसको घसीटते हुए पंडाल के पीछे जो मंच लगा था उसके पीछे टेंट के अंदर ले गए, और उसके साथ बुरी तरह से बदसलूकी की, अभद्र गालियां दी, मारपीट की। जैसा कि अभी इस वीडियो में आप देखेंगे, राघव त्रिवेदी खुद बता रहे हैं कि जब उनको ये लगा कि अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने पुलिस से भी गुहार लगाई कि आप मुझे कृपया छुड़ाएं। आज तक जो टीवी चैनल है उनके पत्रकार एंकर जो वहाँ मौजूद थे, एबीपी के न्यूज़ चैनल के लोग भी वहाँ थे, उनको भी कहा कि मेरा इनसे पीछा छुड़ाएं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। सब कन्नी कतरा गए, और पुलिस भी मूक दर्शक बनकर देखती रही। वो पिटता रहा, वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन भाजपाई गुंडे उसे घसीटते हुए पीछे टेंट के अंदर ले गए। और जैसा कि राघव त्रिवेदी बता रहा है कि मुझे लगभग 150 जो लात घुसे पेट में मारे, और वह बिल्कुल वहाँ बेहोश हो गया। और उसने इससे पहले अपने साथी को कह दिया था कि आप थोड़ा यहाँ से खिसक जाएं, क्योंकि वो मांग रहे थे कि आपका जो कैमरे के अंदर आपने जो वीडियो बनाई उसे डिलीट करो। तो राघव त्रिवेदी ने कहा कि मेरा साथी जो है संदीप, वो यहाँ से चला गया है, उसके पास है, अब वो पता नहीं कहाँ, वो डर के मारे यहाँ से भाग चुका है। अब मैं कहाँ से डिलीट करूँ, कहाँ से लाऊं कैमरा? तो इस प्रकार उसके साथ इतनी मारपीट की कि वो आखिर में बेहोश हो गए, और उसे जब होश आया वो हॉस्पिटल के अंदर थे। और यहाँ किसी ने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, उससे पूछा, जानना चाहा, तो उन्होंने सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से हूँ, मॉल्ट्री न्यूज़ चैनल से हूँ, और उससे पहले भी दूसरे चैनलों के अंदर भी काम किया, और यहाँ मैं 2 दिन से यहीं ठहरा हूँ। रायबरेली में अमित शाह की रैली की रिपोर्टिंग कर रहा था, और जिस प्रकार इन भाजपाई गुंडों ने मुझे डराया, धमकाया, मारा, पीटा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा। अब तो मैं रिपोर्टिंग पूरी तरह से करके ही जाऊँगा। और ये उसका हौसला है, उसकी हिम्मत है, जो उसे फिर भी उसके कदम पीछे नहीं हट रहे। वो कह रहा है कि जो मेरा पत्रकारिता का धर्म है, उसे धर्म को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा, मैं यहाँ रिपोर्टिंग करूंगा। किसी भी सूरत में भाजपाई गुंडे मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते, मुझे अपने मंजिल से जाने से रोक नहीं सकते। तो उन्होंने इस प्रकार की बातें की। तो साथियों, अगर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि देश में अब लोकतंत्र है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार हो गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। अरे भाई, संविधान तो अब 10 सालों के अंदर बहुत कुछ बदला जा चुका है। कोई भी सरकारी संस्थाएं, AIB हो, IB हो, CBI है, IT है या ED है, कोई भी स्वतंत्र एजेंसी नहीं रह गई बाकी। इन सब पर भाजपा की केंद्र सरकार का कब्जा है, नियंत्रण है। पुलिस प्रशासन है या अन्य कोई भी, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी, वो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में, भाजपा के सपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं, उनके करिंदे बने हुए हैं। तो लोकतंत्र कैसे कहें, कैसे मान लें कि हिंदुस्तान के अंदर अब लोकतंत्र है। अब चुनाव के अंदर बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आ रही हैं, आचार संहिता का शरेआम धड़ल्ले से
उल्लंघन किया जा रहा है, और वो भी केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा की गुंडों द्वारा, भाजपा के नेताओं द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा एक समुदाय विशेष के लोगों को मतदान ही करने से रोका जा रहा है, जबरन रोका जा रहा है, उनके परिचय पत्र फाड़े जा रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराया गया है चुनाव आयोग द्वारा? तो दोस्तों, आप इस वीडियो में देखें राघव त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा। सर ये गाली देंगे अगर बात क्यों कर रहे हो सर? आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे, आप छोड़िए, वीडियो दिखाएंगे। लिंचिंग मत करिए, किसने दिया था? 100 रुपया मैंने नहीं झूठ बोला। आप छोड़िए, ताला टिका हुआ है। निकाले दो, बिकने वाले लोग भैया हमारे मजाक कर लेंगे, आप मजाक कर लेंगे यहाँ पर अगर गलत होगा। अगर कोई कह रहा है आप कह रहे हो, बात करिए, बात करिए ना, टिके हुए हैं। आपको कौन बोला है? राघव, क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर, और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए, और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया, और वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट पे बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे, और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है? राघव। तो दोस्तों, सुना राघव त्रिवेदी ने अपनी दास्तान बताई, जिस प्रकार उसके साथ ये वारदात हुई कल रायबरेली की घटना है। और इस वीडियो में जिस प्रकार वो बता रहे हैं, जिस प्रकार उनके साथ ये वारदात हुई, भाजपाई गुंडों ने उनके साथ मारपीट की, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही, अब भी वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो यहीं रुकेंगे, अमेठी रायबरेली में रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि 2014 के बाद ऐसा मोदी को या भाजपाइयों को, भाजपा सरकार को क्यों डर लग रहा है? देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया पर इस प्रकार क्यों शिकंजा कसा जा रहा है? लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को क्यों कुचला जा रहा है? क्या पूरे हिंदुस्तान के हम नागरिक गण इस प्रकार का मंजर देखते रहेंगे? हम मूक दर्शक बने रहेंगे और इस प्रकार की घटनाएं होते अपनी आंखों के सामने देखते रहेंगे? तो साथियों, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। जिस बात का डर बताया जा रहा था, पहले से भविष्यवाणी की जा रही थी कि भाजपा के लोग बिल्कुल अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, सत्ता खोना नहीं चाहते, और सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए मोदी जी या भाजपा कुछ भी कर सकती है।
तो वो ट्रेलर अब सामने आ रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।